वेलकम टू बैक। आप सभी का मैं एक बार स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है उसमें हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें ओके, अभी हम जो बात कर रहे थे वो टेलीफोनी नंबर सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे। आज इसी श्रृंखला में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज हमारा जो सेशन होगा, जो रिमेनिंग पार्ट है, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो अभी तक हमने जो सफर तय किया, अगर मैं उसके बारे में अगर बात करूं तो उसमें जो हमने बात किया उसके आधार पर अगर हम एक पॉइंट रखना चाहें तो सबसे पहले तो हमने जो टेलीफोन नंबर सिस्टम था हम उसके बारे में बात कर रहे थे, जिसमें आपको याद होगा कि एक लैंडलाइन टेलीफोन के बारे में हमने बात किया। ये भी आप लोगों ने इस चीज को कर लिया। दूसरा, आज हम इसी श्रृंखला में हम दूसरी पॉइंट बात करेंगे। हमने आईपी एड्रेस के बारे में बात किया था। तो हमने आपसे बोला कि जो आईपी एड्रेस है इनिशियली लेवल पर 832 बिट्स का था, और इसमें इसको मैनेज करने के लिए अगर इसको 4 बराबर भागों में 4 इक्वल पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया था, और एक एक ग्रुप जो है 8 बिट्स का ग्रुप था। उसी तरह से आपका टोटल 32 बिट, 4 इक्वल पार्ट, 8 ग्रुप। ठीक है, इतनी बात तो हो गई। इस आधार पे हमने टेलीफोन नंबर का और इन दोनों का जो कंपैरिजन किया था, एक क्वेश्चन के मदद से हमने इस चीज को समझने की कोशिश की थी। वो भी आपको याद होगा, उसमें भी हम रिपीट करना चाहेंगे। इसमें हमने एक क्वेश्चन दिया था 192.168.5.4/24। इस क्वेश्चन में हमने सवाल किया था कि व्हाट इज द नेटवर्क आईडी, जो आप सभी लोगों ने इसका आंसर भी दिया। इसमें मैंने आपको समझाया था कि जो नेटवर्क आईडी है, कोई भी आईपी एड्रेस हो, टेलीफोन नंबर के तरह ही 2 भागों में बंटता है, जो अब तक हम मेरे लगातार बोलने की वजह से आपको याद भी हो जाना चाहिए। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक आउट ऑफ 32 बिट्स है, जिसके 24 बिट फिक्स होंगे। तो 192 फिक्स वाला बिट हो गया, 168 भी फिक्स वाला हो गया, 5 वाला फिक्स हो गया। रिमेनिंग जो सभी बिट्स हैं, चाहे कोई भी हो, उनकी संख्या 0 से शुरू होगी 24। ये नेटवर्क आईडी हो गया। दूसरा है ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी होता है सेम मैनर में, अगर हम बात करें, जो पहला 24 भाग फिक्स होगा 192.168.5, और लास्ट टेलीफोन नंबर, यहाँ लास्ट आईपी ऑल बिट्स आर 1, जिसकी वैल्यू आएगी 255/24। तीसरा जो हमारे पास में जो क्वेश्चन ये था आईपी रेंज की, अगर हम बात करें, थर्ड जो है हमारे पास में आईपी रेंज, या कुछ लोग इसको कहते हैं आईपी पूल। आईपी कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से खत्म होगा। इस टेलीफोन नंबर आपको याद होगा, जब हम शुरू में 000 शुरू कर रहे थे, उसके बाद से हम आपके फर्दर उसमें 000 के ना देकर और लास्ट वाला ना देकर पहले और लास्ट के बीच में दे रहे थे। तो यहाँ पे जो नंबर होगा 192.168 आपका 5.1 से शुरू होगा, और आपका 192.168 5.254 तक जाएगा। ये आईपी रेंज हो गया। इसी संदर्भ में अगर मैं चौथे सवाल के बारे में बात करूं,
नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, आईपी रेंज, और जो नेक्स्ट है आपका आपका वो हो जाएगा इसमें नंबर ऑफ आईपी, कितना आईपी होना चाहिए, नंबर ऑफ आईपी का हम बात करें, ठीक है। एक यहाँ दिखाई दे रहा था 1 से लेके 254 तक के बीच में, 254 के बीच में, लेकिन वी आर इंजीनियर, तो हमें सभी को निकालना है, तो नंबर ऑफ आईपी हो जाएगा सीधा 2 की पावर, टोटल 32 बिट्स का है, 32 बिट्स में से जो फिक्स बिट्स है वो निकाल दो, ठीक है ना। अगर आप इसको करेंगे माइनस, तो ये जो हमारी जो संख्या आएगी 256 आ जाएगी। और 256 में से अभी हमने जो नियम सब पढ़ा, कि हमने जो नियम बनाए कि पहला और लास्ट नहीं देंगे, तो आपका 254 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आईपी कभी भी निकालना हो, 2 की पावर जो फिक्स पार्ट है कस्टमर का, और जो कस्टमर का पार्ट है, तो कस्टमर वाला पार्ट कितना होगा उसका टोटल 2 की पावर संख्या निकाल लें और पहला और लास्ट में माइनस कर दें। लास्ट में क्वेश्चन और आता है सबनेट मास्क, इतना होता है आईपी में कैलकुलेशन करने के लिए सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क कैसे निकालेंगे ये भी हम देख सकते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी हमने जो बात किया उसको रिवाइज कर देता हूँ। अगर पिछला वीडियो नहीं भी देखे होंगे तो भी इससे काफी कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने बात किया टेलीफोन नंबर सिस्टम के बारे में। टेलीफोन नंबर सिस्टम जो था 2 भागों में बटा था, फिक्स पार्ट और कस्टमर का पार्ट। फिक्स पार्ट और के मदद से हम ये जानकारी ले पाते हैं कि ये किस शहर के या किस एरिया में दुनिया में है। उसी तरह से आईपी का भी जो है, दो भी आईपी होता है वो भी 2 भागों में बटा होता है, फिक्स पार्ट और कस्टमर का पार्ट। यहाँ पे जो कि कंट्री कोड, एरिया कोड, सब एरिया कोड वो सब प्री डिफाइंड था, तो हम लोग बड़े आसानी से बता पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा जो चीज है आपका, जो हमारे लोकल हम बात करें, तो उसमें आईपी एड्रेस के अंदर एरिया जो है उस तरह से नहीं डिफाइंड है, कंट्री, वो हमारा क्लास ABCD करके बारे में है, जो भी मैं बात करूंगा वो भी आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इतना, लेकिन वो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहे टेलीफोन नंबर हो या उसका नया वर्जन आईपी एड्रेस हो, सेम होगा। तो इसमें फिक्स पार्ट जो है वो नंबर ऑफ जो बिट्स यहाँ लिखा होता है, ये नेटवर्क बिट भी कह सकते हो, फिक्स बिट भी कह सकते हो, या वह बिट्स है जो 32 बिट में से उतना भाग हमारा फिक्स पार्ट हो गया, राइट, ठीक है। इसके बाद इस आधार पे नेटवर्क आईडी निकालने, यहाँ पहला टेलीफोन नंबर, यहाँ भी निकालना, फिक्स पार्ट हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बाकी जो कस्टमर वाला पार्ट है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो कस्टमर का जो पार्ट है वो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक फिक्स हो जाएगा, ये हमने कर ही दिया फिक्स वाला पार्ट। अब ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना, तो ऑल बिट्स आर 0, लास्ट में निकालना तो ऑल बिट्स आर 1, ठीक है, ऑल बिट्स आर 0। तो ये हमारा जो हो गया संख्या, इसकी वजह से हमने निकाल लिया। आईपी रेंज 1 से लेकर 254 के बीच में। नंबर ऑफ आईपी की अगर हम बात करें तो 256 में से 2 माइनस कर देंगे, आ जाएगा। तो ये हमारी पूरी संख्या हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे, अगला जो हमारा बात करने का जो है कि अगर एक क्वेश्चन में रिवाइड कर रहा हूँ, उसके बाद हम सबनेट बारे करेंगे। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग पहले अगर चैट में बता पाए तो इससे अच्छा बात कोई नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी मैं आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन ये हमारा पास में, ये क्वेश्चन है 10.10. सॉरी, क्वेश्चन लिखता हूँ 10.10.130/8 कर देता हूँ, ठीक है, या /16 कर देता हूँ। तो पहली बात तो आईपी एड्रेस वैलिड है, इसमें जो हमें वो निकालना है, सबसे पहले नेटवर्क आईडी, ठीक है, नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी कैसे निकलेगा, जो फिक्स पार्ट है 10.10.1.30 में से फिक्स पार्ट कौन सा है वो हम निकालना चाहते हैं। तो फिक्स पार्ट है /16 है, तो ये वाला जो पोर्शन हो गया फिक्स हो गया, पहली वाली जो बात होगी फिक्स होगी, दूसरा वाला भी फिक्स हो गया, तीसरा वाला भी फिक्स हो गया, और उसके बाद जो कस्टमर का बढ़ गया, नंबर ऑफ कस्टमर की बढ़ गया, फिर नंबर ऑफ जो कस्टमर है वो क्या होगा, फिक्स हुआ, उसकी बारे हुई। तो ये आपका नॉट फिक्स कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर मैं नेटवर्क आईडी के बारे में बात करूंगा तो जो फिक्स है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, और यहाँ पे ये भी नॉट फिक्स हो गया ना, दो ये भी नॉट फिक्स हो गया। जो फिक्स नहीं हो सारे 0 0 0 0 यानी अल्फाबेट 0, जो मैं डेसिमल में लिखूंगा इसकी वैल्यू 0 जाएगी, 0.0/16, ये नेटवर्क आईडी हो गया। अगर ब्रॉडकास्ट आईडी निकालेंगे तो आपका 10.10. जो आपका
16 बिट जो कस्टमर है सारे बिट 1 हो जाएंगे, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 255.255 + 16, ठीक है ना, +16 हो गया। तीसरा है, अगर हम इसमें निकालें आईपी रेंज या पूल, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, 10.10.0.1 से शुरू होगा और लास्ट वाले से एक पहले तक चला जाएगा। लास्ट वाला क्या है, 10.10.255.254, ये आईपी रेंज हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, देखिए ना आईपी रेंज, आपका ये आईपी रेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम फिर इसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ आईपी, अब इसमें देखो नंबर ऑफ आईपी कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ आईपी निकलेगा, टोटल संख्या है 2 की पावर, हम ऐसे करेंगे 2 की पावर जो हो जाएगा आपका 32 में से हमें जो फिक्स वाला पोर्शन है उसे घटाना है, तो फिक्स वाले में से घटाएंगे -16 कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें से भी -2 कर देंगे, नंबर ऑफ आईपी निकल जाएगा। तो ये जो आईपी एड्रेस हमने आपके सामने रखा, उसके अंदर हमने ये सारी चीजें निकाल दी। यही चीजें हमें इंपॉर्टेंट होती है अपने पूरे, चाहे आईटी सेक्टर हो या टेलीकॉम का सेक्टर हो, हम इसी के आधार पर आज के समय में काम करते हैं, राइट, ठीक है। अब लास्ट रह गया सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क का क्या मतलब भी बता देता हूँ। तो पहले तो मैं मास्क का मतलब बताता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मास्क, फिर सबनेट सर मास्क। हाँ, यस, टेल मी। वो 1 को नॉट फिक्स क्यों किया सर? कौन सा वाला? नेटवर्क आईडी में 10 के बाद 1 को नॉट फिक्स क्यों चेंज किया? किसको फिक्स किया? हाँ, 1 को नॉट फिक्स क्यों चेंज किया नीचे? ये /16 है ना ये। हाँ, वो नहीं, 1 को 1 डॉट हुआ ना। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो आपका यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये 8 बिट का है ना, ये है ना, हम इससे इस बात की जानकारी लेते हैं कि कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है, राइट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 16 बिट फिक्स हो जाएंगे। तो ये कितने बिट का है, 8 बिट का है, तो फिक्स हो गया। ये कितने बिट का है, 8, 16 तो हो गए ना। अब जो भी बचेगा वो सब क्या आ जाएंगे, नॉट फिक्स में आ जाएंगे। हाँ समझ में आ गया मेरी बात? हाँ हाँ, ठीक। उसमें 24 था, इसलिए हम 3 ले जा रहे थे। अगर मैं यहाँ पे /8 होता तो आप मेरे को बताओ क्या फिक्स होता, केवल एक ही ग्रुप फिक्स होता ना, बाकी सब नॉट फिक्स में आ जाते हैं। क्लियर हाँ मेरी बात, समझ में आ गई ना? तो ये हाँ चीज सर। फाइंड आउट करते हैं, राइट, ठीक है। अब हम बात करेंगे मास्क के बारे में, ठीक है ना। तो हम सबनेट मास्क के बारे में समझ में आ जाएगा, मास्क, ठीक है ना। व्हाट इज द मास्क, व्हाट इज द सबनेट मास्क, ठीक है। मास्क क्या होता है, हम चेहरे पे मास्क लगा दें, कोई चेहरा छिपा, मतलब पहचान पत्र, एक संख्या, ठीक है। टेलीफोन नंबर में क्या था कि हम उसमें कंट्री कोड, एरिया कोड, क्योंकि डेसिमल नंबर था, डिफाइन करना आसान था। तो अमेरिका वालों ने क्या करा, उन्होंने जब आईपी एड्रेस बांटना शुरू किया तो उन्होंने कहा भाई दुनिया में कैसे बांटेंगे, टेलीफोन नंबर की तरह से हम 1 2 3 4 करके तो नहीं बांट सकते, तो हमें कुछ नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आईपी में कुछ पहचान बना देते हैं जिसकी मदद से मुझे ये पता चल जाएगा कि ये वाला आईपी अमेरिका में है, ये वाला आईपी जापान में है, ये वाला आईपी इंडिया में है, ठीक है। उन्होंने एक पहचान बनाया, एक कोशिश की, जिसको उन्होंने मास्क बोला। और इस मास्क को उन्होंने कहा, आईपी बोला क्लास ए, बी, सी, डी और ई, उन्होंने 4 भागों में बांटा। उन्होंने कहा इस मास्क को क्या नाम दिया, उन्होंने क्लास बांटा। तो एबीसीडी एक पहचान है, क्लास एबीसीडी। तो आप आईपी का नाम कभी कोई सुनते होंगे, क्लास के रूप में भी सुनते हो। अभी आज के जमाने में इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बुक्स में है, अभी आपके यहाँ परीक्षाएं आती हैं, जम कर पढ़ाया जाता है, वो मान सकते हैं। तो उन्होंने जब आईपी बांटा तो उन्होंने कहा दुनिया में सभी आईपी क्लास ए की होंगी। उन्होंने क्या बात है, 4 पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। दुनिया की वो सभी आईपी क्लास ए में होंगी अगर उसमें 2 बातें हैं। ये किताबी ज्ञान नहीं, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। किताब में क्या होता है, सजा के एक सब लोग आपस में एग्रीमेंट करके एक सही मैनर में लिखते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है। लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जब आदमी सोचा था और बनाया था, तो अगर वो चीज अगर आपको मिल जाए तो आप बहुत अच्छा समझ पाओगे। जो क्लास ए है, उन्होंने कहा वो सभी आईपी क्लास ए होंगी अगर 0 से शुरू हो जाए और 126 से, ये प्रैक्टिकल है।
एंड /8 हो। दो बातें कही, वो सभी आईपी क्लास ए होंगी अगर उनका शुरुआती डिजिट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड, ये जो है हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड से, जो भी डायरेक्शन है वो राइट हैंड साइड तक होगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब भी आईपी लिखा जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक अगर शुरुआती जो है 0 से लेकर 126 के बीच में है तो आईपी क्लास ए का होगा, साथ में /8 होना भी जरूरी है। क्लास बी के लिए बोला वो सभी आईपी बुक्स में नहीं मिलेगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए अगर मेरी बात सुन लोगे तो कभी जल्द भी नहीं होगा। 127 से शुरू होगा और 191 से जाएगा। एंड इसके लिए मैं पीपीटी अलग से दूंगा, डिटेल में जो स्टैंडर्डाइज किया हुआ है उसको और समझिएगा। क्लास 16 और क्लास सी के लिए बोला कि 192 से शुरू होगा और आपका 223 तक जाएगा एंड /24 होगा। क्लास डी के लिए भी इसी तरह से आगे का बताया, बट लेकिन क्लास को बांटा नहीं, इसको बोला कि हम स्पेशल यूज करेंगे और एक नाम दिया, हम इसको मल्टी टास्क के लिए यूज करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन द माइंड कि व्हाट क्लास डी आईपी फॉर व्हाट पर्पज, तो यू कैन से स्पेशल यूज या मल्टी टास्क। और ई के लिए उन्होंने अमेरिका वालों ने कहा कि हम इसको फ्यूचर में यूज करेंगे, अगर कोई कम हो जाए तो जब तक कोई नया आईपी नहीं आता तो हम फ्यूचर में ही, उन्होंने बातें कही। तो जो मैंने अगर बातें बताई इसको आसानी से समझने के लिए मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछूंगा, आप जल्दी समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको आधार पर समझिए। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा इधर ले आऊं ताकि आपको दिखाई दे। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑप्शन ए लिख रहा हूँ, एक आईपी एड्रेस 192.168.5.4/8। ऑप्शन बी लिख रहा हूँ 192.168.5.4/16। ऑप्शन सी लिख रहा हूँ 192.168.5.4/24। ऑप्शन डी लिख रहा हूँ 10.10.10.10/16। ऑप्शन ई लिख रहा हूँ 10.10.10.10/8 कर देता हूँ। ऑप्शन एफ लिख रहा हूँ 129.16.54.23 समझो, और एक ऑप्शन जी लिख देते, ऑप्शन और लिख देते हैं, ठीक है। 129.11/256.24/24, ठीक है। अब इसी आपके आंसर में, आपके जवाब में आप सारे मेरे सवालों का मतलब समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो मुझे ये बताएं, अनम्यूट होके बताओ, श्याम बता दो और या ठीक है ना, दोनों लोग बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, श्याम आदित्य दोनों में से जो बताना चाहे। इसमें से ये बताओ क्या सभी आईपी वैलिड है, कोई ऐसा आईपी है जो वैलिड नहीं है, अभी तक आपने जो जानकारी ली उसके हिसाब से कोई एक ऐसा आईपी जो इसमें वैलिड ना हो, आपको लगता है? आदित्य, श्याम, कोई ऐसा आईपी जो आपको वैलिड ना लगता हो? सर ऑप्शन जी जो लास्ट वाला है वो इनवैलिड है। आदित्य के अनुसार से, ठीक है। 256 वाला इसलिए 256 पॉसिबल नहीं हो। ओके, वेरी नाइस। क्यों नहीं पॉसिबल है? 255 तक है ना। वेरी नाइस, मेरे कहने का मतलब आपने मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो पहली बात तो ये आईपी पॉसिबल नहीं होगा, ये बात कहीं खत्म हो गई। अब दूसरा सवाल, अब इन चारों में से जो पहला आईपी है जो मैंने आज जानकारी दी उसके हिसाब से ये बताओ ये कौन सा क्लास में आईपी आएगा? ये वाला ए में आएगा, श्याम बोल रहे हैं ए में। आदित्य आपको क्या लगता है? मैंने क्या सी। बोला? सी। सी आपको लग रहा है? सी, कंफ्यूजन हो गया ना। देखो मैंने बहुत ही क्लियर स्पष्ट शब्दों में बताया, ध्यान से सुनिएगा, पूरी मतलब बुक खोलने की जरूरत ही नहीं, पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर सुनिए, मैंने आपको ये बोला वो सभी आईपी क्लास ए में होंगी अगर उसमें 0 से लेके 126 के साथ साथ ये दोनों बातें लागू हो तो क्लास ए होगी। ऑप्शन ए में है ऐसी कोई बात? ये तो लागू हुआ लेकिन ये लागू नहीं हुआ, ठीक है।
एक अभी आप ये सी वाले ऑप्शन में देखो क्या है, दोनों बातें लागू हो तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला /24 भी है और ये भी है आपका। तो ये तो हो गया क्लास का आईपी। इसी तरह से क्लास ए की आईपी वो होगी जो इन दोनों बातों को लागू करे। तो भाई इन दोनों बातों को, तो जो ई वाला ऑप्शन है वो क्लास ए की आईपी है। बात समझ में आ गई। और क्लास सी में कौन सा है, जो इनके बीच में आ जाए, क्लास बी में 127 से शुरू है, यानी 129 वाला देख लेते हो स्लैश, तो ये आपकी आ गई क्लास सी में, क्लास बी में आ गई। क्लियर हो गई बात। अब बच गया जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, वैलिड आईपी है लेकिन उन्होंने इसको आईपी को डेवलप बांटा इंडिया वालों ने, चाइना वालों ने। क्यों, ये जो आईपी है इन क्लास से बाहर है। जब अमेरिका ने बांटा था तो उसने कभी ये नहीं सोचा था कि सबसे ज्यादा जो इंटरनेट यूज करने वाले कोई देश होगा वो इंडिया और चाइना होगा। ठीक है, जब इंडिया ने कहा तो हम इंडिया को उन्होंने दिया था क्लास बी ये वाला। क्यों, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ आईपी आएंगे 2 की पावर 32 में से 16 माइनस करोगे तो ये संख्या तो लिमिट, और इंडिया में सबसे ज्यादा यूजर है। क्लास ए अपने पास रखा कि हम सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर है, समझ में आ गया। 2 की पावर 32 24 माइनस 2 आएगा। लेकिन इंडिया और चाइना सबसे, तो इंडिया वाले कहा अच्छा ठीक है भैया जो तुमने नहीं बांटा है वो मैं यूज करूंगा। तो ABCD तो मेन मार्क्स था, इसके अलावा जो बाकी उन्हें बोलते हैं क्लासलेस। और इनकी जो पहचान थी वो /8 या कुछ भी जो मैच नहीं कर रहे थे, या यहाँ पे /17 भी हो सकता था, /23 भी हो सकता था, इनके अलावा वो सब क्लासलेस में आते और उन्हें बोलते सबनेट, यानी मेन मास के अंदर हमने और जुगाड़ कर लिया। जैसे कि क्लासरूम है, क्लासरूम में अगर आपको केबिन बनाना है, बड़ा सा हॉल है, तो क्या करोगे, थोड़ा सा केबिन टाइप का बना दो तो आपका क्लासरूम बन जाएगा। तो दोनों को मेरी बात समझ में आ गई कि दिस इज द सबनेट मास। सबनेट मास का मतलब है कि ABCD मेन मार्क्स था, ओवरऑल सारी दुनिया की और जो आईपी की एक नई आईपी बनी जिसे हम लोग क्लास आईपी कहते हैं। समझ में आई मेरी बात। आदित्य एक बार बोल दो। यस सर। तो अब हम इसको निकालेंगे कैसे, ये भी समझने वाली बात है। ठीक है, तो मैं इसको पहले क्लीन कर रहा हूं और मैं स्क्रीन शेयर करता हूं नॉर्मल। ये मेरा स्क्रीन नॉर्मल शेयर है। एक मिनट, आया नहीं, आ गया ना, ठीक है। ये हमारा कंप्यूटर है। आप मेरे माउस को देखेंगे, इसमें अगर हम क्लिक करें, ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जाए, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्रीन खुलेगी आपके सामने। और आपके भी कंप्यूटर में हो सकता है ऐसा, अगर हम यहाँ पे चेंज अडाप्टर सेटिंग में चले जाते हैं और यहाँ पर ये है हमारा भी वाईफाई से हमने कनेक्ट कर रखा है, इसके प्रॉपर्टीज में जाए अगर हम, और यहाँ पे जो आईपी एड्रेस अभी 4 इंपॉर्टेंट आईपी यहाँ क्लिक करेंगे, तो जब यहाँ पे कोई मैनुअली आईपी दिया जाता है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले वाले रो में आईपी एड्रेस है और दूसरे वाले रो में सबनेट मास्क है और तीसरे वाले में गेटवे है। आईपी एड्रेस तो हमने पढ़ लिया, क्या अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सारे आईपी एड्रेस में आ जाएंगे चारों काम। तो जो नीचे वाला जो है उसकी मदद से, अब यहाँ पे मैंने कोई आईपी एड्रेस लिखा, अगर मैं यहाँ पे क्लीन बात करूं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस लिखता हूँ सपोज करो, तो मैं यहाँ पे जो आईपी एड्रेस लिखूंगा इस तरह से लिखता हूँ 192.168.5.4। ये तो अधूरा ज्ञान है, लेकिन अपने लिए हमने 24 लिखा। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि जब अपनी आईपी लिखी जाती है तो ये पूरी की पूरी जानकारी जब तक ना दी जाए तो हमें, क्योंकि हम कैसे जानते हैं कि इसमें कितना बार फिक्स है, वो हम संख्या जान पाते हैं इसकी वजह से, इसकी वजह से हम जान पाते हैं ये फिक्स पार्ट है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को कैसे, कंप्यूटर ना तो बाइनरी जानता है ना डिवीजन जानता है, सॉरी ना तो डिवीजन जानता है ना डेसिमल जानता है। तो ये जो आपका कॉलम बनाया गया कंप्यूटर के अंदर, उस कॉलम का सीधा उद्देश्य ये था, ये नीचे वाला कंप्यूटर इसकी मदद से ये जान जाता है कि ये कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। एक स्क्रीन शेयर करता हूं, इसमें बताता हूं आपको।
अभी मैंने आपके सामने एक स्क्रीन शेयर किया है, इसमें अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन ले लेते हैं 192.168.5.4। हमें लास्ट कुछ चीज निकालना है, /24 कर देते हैं। मुझे लास्ट चीज निकालनी है, क्या निकालना है? सबनेट मास्क, ठीक है ना, सबनेट मास्क निकालना। तो यहाँ /24 तो मुझे मालूम है, कंप्यूटर को मुझे पता है कि कितना भाग फिक्स है। कस्टमर का कितना भाग फिक्स है कैसे पता चलेगा? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 24 है तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जो 24 बिट है, जो फिक्स बिट है, उन्हें मैं 1 कर दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड से राइट बिट से 1 कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं अगर 1 करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं करूंगा 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 हो गया डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, और बाकी जो बच गया जो फिक्स नहीं है उन्हें 0 कर दो। जब मैं यहाँ पे, क्योंकि ये होगा और ये फिक्स, इसको मैं लिखूंगा 255, इसका डेसिमल 255 तो जैसे ही मैं अपने कंप्यूटर में ये टाइप करूंगा, जब मैं नीचे वाला जो पोर्शन है उसको अगर मैं टाइप करूंगा, अगर बात करता हूं, तो ये जो मैं जैसे ही टाइप करूँ, कंप्यूटर क्या करेगा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और नंबर ऑफ 1 काउंट कर जाएगा और समझ जाएगा कि कंप्यूटर का कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है। जैसे इसमें जैसे मैंने टाइप किया, ये अब आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, ये वाले पोर्शन में। यहाँ पे मैं अगर कोई टाइप, मान लो यहाँ पे लिखा 10.10.10.10 और यहाँ पे मैं लिखूंगा 255.255, इस तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, तो कंप्यूटर में जैसे लिखूंगा कंप्यूटर क्या करेगा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है और गिन लेता है कि यहाँ पे कितने भाग 16 है। तो अगर मैं आपसे, अगर मेरी बात पकड़ रहा है, अगर मैं 3 जगह 25 कर दूं तो इसका स्लैश में इसका आंसर क्या होना चाहिए? इस वाले सवाल का स्लैश में आंसर क्या हो जाएगा? ये कितने भाग फिक्स हो गए? 3 भाग फिक्स हो गए, तो क्या आंसर आएगा? 10.10.10.10 स्लैश क्या होना चाहिए? 8 8 16 24 होना चाहिए। क्लियर हो गई मेरी बात? आदित्य मेरी बात पकड़ पाए, यस या नो? यस सर। अगर मैं इसी क्वेश्चन में दोबारा आ जाता हूँ, /24 हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं अब ये बताओ, अगर कोई आपसे ये पूछे क्लास ए का सबनेट बताओ, तो क्लास ए का सबनेट हमने क्या लिखा था, /सेट, तो क्या आंसर आएगा? आप क्या आंसर दोगे? 255.000। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप लोगों ने पकड़ा, बहुत ही बढ़िया पकड़ा आपने, इसमें कोई डाउट नहीं, आर नेगेटिव में। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? दूसरा 2 ही लोग हैं हमें, आप भी समझ में आ गया? इसका जो फाइनल पार्ट है, कल मैं पीपीटी की मदद से, क्वेश्चन की मदद से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कल कोशिश करेंगे 1 बजे से 2 बजे के लेने के बीच में, अगर किसी वजह से ड्रॉप होगा तो फिर 4 से 5 का टाइम आपका रखेंगे 30-40 मिनट के लिए, ठीक है। इसके साथ ही खत्म हो जाएगा, फिर आपका मैं प्रैक्टिकल सेशन 3 कराने, वो भी मैं आपको करा दूंगा, फिर हो जाएगा आपका टाइम पीरियड। जिनका पूरा है उनको तो मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा, आप लोगों का तो प्रोजेक्ट है आप लोगों का, वो बनवाना है, ठीक है। तो कल अगेन आई सी यू वाला फिर टुमारो, ठीक है ना। थैंक यू, रिकॉर्डिंग सेशन में आपको भी शेयर कर देता हूँ। हेलो सर।